डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कैसे कर्व में किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंट लाइन का इक्वेशन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, डेरिवेटिव का यूज करके कैसे ये चीज कर सकते हैं। अब यहाँ है कि एक कर्व लिया है मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एकदम सिंपलेस्ट कर्व से ये चीज समझते हैं। अब जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो एक्चुअली टेंजेंट है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है ये, एंड जो रेड कलर का है वो है नॉर्मल लाइन। ओके, इसे मैं पॉज भी कर देता हूँ, जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है माइनस 0.091 91458 एंड 0, ओके, ये जो पॉइंट है वहां पे टेंजेंट लाइन ये है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, एंड नॉर्मल लाइन ये है। टेंजेंट लाइन यानी कि उस पॉइंट पे टच करते जो लाइन निकल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। एंड नॉर्मल यानी कि उसी पॉइंट से पास हो रही है एंड टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। अब इसके इक्वेशन फाइंड कैसे करना है, चलो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं यही कर्व लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते हैं। चलो पॉइंट ले लेते हैं 2 4, इस पॉइंट पे ही इसी कर्व का पॉइंट है, ये 2 1 4 यहाँ पे रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि इसी कर्व का पॉइंट है ये। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन एंड नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, वो आएगा 2x यहाँ पे, राइट। अब dy बाई डी एक्स ये अब x पे डिपेंडेंट है कि स्लोप क्या आएगा। ये dy बाई डी एक्स जो होता है वो एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप देता है। कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का अगर स्लोप चाहिए होता है तो हम dy बाई डी एक्स करेंगे, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा उससे। तो dy बाई डी एक्स, अब हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप हो, राइट, हर एक पॉइंट पे तो अलग अलग स्लोप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी पॉइंट पे एक ही स्लोप हो। तो यहाँ पे 2 और 4 डाल के देख लेते हैं। अब 4 की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, राइट, तो 2 इंटू 2 विच इज 4, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप है 4। ध्यान से सुनना एकदम, इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 4 है। स्लोप हमें ऐसे मिला dy बाई डी एक्स की, अब बस पॉइंट रख दिया और कुछ नहीं, जो भी नंबर आएगा वो हमारा टेंजेंट का स्लोप होगा। अब टेंजेंट का स्लोप है हमारे पास, टेंजेंट जिस पॉइंट से पास होने वाला है वो पॉइंट भी है हमारे पास। तो 11th में एक चीज सीखी थी हमने, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते थे, राइट। हमें टेंजेंट का पॉइंट भी मिल गया, टेंजेंट जिस पॉइंट से पास होने वाला है वो पॉइंट भी मिल गया, टेंजेंट का स्लोप भी मिल गया, तो स्लोप एंड पॉइंट दोनों है हमारे पास। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला था y माइनस वाई जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो, लाइन का इक्वेशन ही है, अलग अलग फॉर्म में हम लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। ये है पॉइंट स्लोप, यानी कि अगर पॉइंट दिया जा रहा है हमें और स्लोप दिया जा रहा है तो हमारा काम हो गया, इस फॉर्मूला से हम इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। y0 और x0 होता है एक्चुअली वही पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ पे 2 4 है, तो y माइनस 4 एंड x माइनस 2, तो क्या आ गया y माइनस 4 4x माइनस 8, तो y माइनस 4x एंड माइनस 4, यही हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब नॉर्मल का स्लोप चाहिए। नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट का एकदम परपेंडिकुलर, टेंजेंट का परपेंडिकुलर एंड उसी पॉइंट पे पास होता है जिस पॉइंट पे टेंजेंट हमारा पास हो रहा है कर्व के, यानी कि कर्व और टेंजेंट की लाइन एंड नॉर्मल की लाइन एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही है, तो यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हमारे पास पॉइंट तो है ऑलरेडी, हमें बस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा। वो किससे मिलेगा, इसी से ही मिल जाएगा। m इज इक्वल टू 4 यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप होता है, तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1 अपन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। ये स्टैंडर्ड 11 में हम कर चुके हैं। यानी कि अगर टेंजेंट का स्लोप m है
टेंजेंट का स्लोप m है टेंजेंट लाइन का, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -1/m। अब यहाँ पे m क्या था, अगर टेंजेंट हमारा 4 स्लोप वाला है तो नॉर्मल होगा हमारा -1/4, दैट इज इट। अब हमारे पास पॉइंट भी है एंड नॉर्मल का स्लोप भी है, तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। y-4, फिर अब ये स्लोप यूज करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, -1/4 x -2। अब 4 उधर ले जाते हैं, 4y -16 इज इक्वल टू -x + 2। -x उधर चला जाएगा, 4y + x इज इक्वल टू 16 इधर आ जाएगा तो 18। तो ये हमारा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन। हमें बस डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो पॉइंट दिए जा रहे हैं वो पॉइंट उसमें रखना है, यानी कि डेरिवेटिव एट पॉइंट सम पॉइंट ढूंढना है, वही हमारा टेंजेंट का स्लोप होगा। और जैसे ही टेंजेंट का स्लोप मिल गया, पॉइंट तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, पॉइंट स्लोप से हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। और अगर हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है, का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप एग्जैक्ट क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इसका m है तो इसका -1/m ही होगा, तो -1/4। अब -1/4 जैसे हम यहाँ पे रखेंगे, हमें नॉर्मल का इक्वेशन भी मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं, ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि हमने किया क्या। चलो यही कर्व लिया था हमने और पॉइंट था हमारे पास 2,4, ये वाला पॉइंट 2,4 पे हमने टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड किया है। तो ये है हमारा टेंजेंट का इक्वेशन जो पर्पल लाइन में है। ओके, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है जो पर्पल लाइन में है, जो हमने फाइंड किया है, y -4 4 × x -4। एंड नॉर्मल का इक्वेशन हमने जो फाइंड किया है वो है y -4 इज इक्वल टू -1/4 x -2, ये वाला जो ग्रे लाइन में है। ओके, ये जो लाइन जा रही है वो हमारे पर्टिकुलर पॉइंट के, यानी कि हमने जो 2,4 पॉइंट लिया था उसकी नॉर्मल लाइन है, एंड जो पर्पल कलर में है वो है टेंजेंट लाइन। और ये जो मूव करती हुई यहाँ पे पहुंच रही है तो पूरी तरह से कोइंसाइड हो जाएगी। देखते हैं थोड़े, ये हाँ, ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी तो यस, यानी कि हमारा आंसर परफेक्ट। हमने नॉर्मल लाइन का भी इक्वेशन फाइंड कर लिया एंड टेंजेंट लाइन का भी इक्वेशन फाइंड कर लिया।